तो आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के अपर मून की। एक्चुअली ये वो ही डीमन है जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। आज मैं उसी बंदे के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे हमने म्यूगन ट्रेन आर्क में देखा था। आज मैं उसी बंदे के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका ओएसटी सुनकर गूज़बम्प्स आ जाते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन आकाजा। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर आकाजा एक डीमन बनता ही ना तो। Get off of me, I'm bunking deep in Tennessee with my brothers from the 3. We quick to click and break the peace. No respect for what they. अब एक्चुअली आकाजा की ह्यूमन फॉर्म को जानने से पहले हमें उसकी डीमन फॉर्म के कर्म कांडों को जानना होगा कि आखिर आकाजा एक डीमन क्यों बना और आकाजा ने डीमन बनने के बाद क्या क्या किया। अब एबिलिटी को जानने की वैसे जरूरत नहीं है, पर हाँ मैं तुम्हें उसकी एबिलिटीज के बारे में भी बता दूंगा। आकाजा तगड़े शरीर का बैडस बंदा है, वहीं आकाजा को अपने से तगड़े बंदे पसंद नहीं है इन डीमन फॉर्म। वहीं आकाजा एक गुस्सैल बंदा है, वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करता है, जैसा कि वो तांजीरो को उसे डरपोक बोलने पर हुआ था। एक्चुअली हाँ, आकाजा को कोई ह्यूमन स्ट्रॉन्ग दिखता है तो आकाजा उससे उसका नाम जरूर पूछता है। वह उन्हें अपना साथी डीमन बनने को भी कहता है, लेकिन क्या आकाजा अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी ऐसा ही था? तो इसका आंसर है काइंड ऑफ नो। अब एक्चुअली आकाजा अपनी ह्यूमन फॉर्म में एक काइंड एंड नोबल बंदा था। बस हाँ, यहाँ वही बात हो जाती है कि एक व्यक्ति को उसके हालात ही बदल डालते हैं। यही आकाजा के फादर काफी बीमार थे, तो अपने फादर के लिए मेडिसिन लाने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसीलिए वो छोटे मोटे क्राइम्स करने लगा। अब क्राइम करने पर पकड़े जाने से आकाजा को काफी मारा पीटा जाता था। इतना मारा पीटा जाता था कि एक इंसान की जान निकल जाए, लेकिन आकाजा फिर भी अपने एम्बिशन से डगमगाया नहीं। एक्चुअली ये चीज हमें दर्शाती है कि आकाजा एक भला इंसान है। चलो फिर प्रेजेंट में आकर बात करते हैं आकाजा की एबिलिटीज की। अब एक्चुअली आकाजा पर 3 डीमन है, तो उसके पास उतनी ही एबिलिटीज भी है, इसीलिए तो वो पर 3 है। एक्चुअली तुम इसका अंदाजा इस बात से लगा लो कि उसने कई सारे डीमन स्लेयर्स को मारा है। वहीं खुद एक हाशिरा, आवर फेवरेट हाशिरा रेंगोकू क्योज़ेरो को भी मारा है। यही नहीं, वो ग्यू और तांजीरो दोनों से साथ में लड़ता है, जो कि अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक कर चुके थे। वहाँ आकाजा का गला कट जाने के बावजूद भी वो नहीं मरता, वो अपना गला रीजेनरेट कर लेता है, और यही एबिलिटी मुजान के पास भी है। ऐसा ही आकाजा ना चाहते हुए भी अपनी बॉडी रीजेनरेट कर रहा था। अब ना चाहते हुए भी ऐसा कैसे? इसे समझने के लिए हमें फिर जाना होगा आकाजा के पास्ट में। अब एक्चुअली आकाजा एक ऐसी लड़की का ख्याल रखता था जो बीमार थी, वहीं आकाजा का उस लड़की से कोई लेना देना नहीं था। अब एक्चुअली ध्यान रखते रखते आकाजा 18 का हो जाता है और वो लड़की 16 की। वहीं उस लड़की का फादर उस लड़की की शादी अब आकाजा से करवाना चाहता था। इस बात पर आकाजा की भी हाँ होती है। अब वहाँ आकाजा अपने फादर की ग्रेव के पास जाकर अपने फादर को अपनी शादी की बात बताता है। वहीं दूसरी ओर पॉइजनस पानी पीने की वजह से उस लड़की और उसके फादर की मौत हो जाती है, और यही बात उसे डीमन बनने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन क्या इतना सब काफी था उसे डीमन बनने के लिए? नहीं, मुजान भी तो आएगा। अब मुजान आकर आकाजा को एक डीमन बना देता है। अब फिर हल्की सी बात करते हैं उसकी एबिलिटीज की। एक्चुअली आकाजा कोई वेपन लेकर नहीं लड़ता, उसका एक ही वेपन है और वो है उसका हाथ। वहीं आकाजा डिस्ट्रक्टिव डेथ नाम का ब्लड डीमन आर्ट करता है, जिससे आकाजा अपने मूव्स की शौक से बढ़ा पाता है। अब फाइनली हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर। क्या होता अगर आकाजा एक डीमन बनता ही ना तो? लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आकाजा एक डीमन ना बने? एक्चुअली वो होगा आकाजा का बिहेवियर और उस लड़की कोयुकी की मौत ना होना। अब एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया था कि आकाजा एक नोबल एंड काइंड बंदा था। अब एक नोबल और काइंड बनना उतना भी आसान नहीं है। काइंड बनने का मतलब है काफी सारी बुरी बातों को अपने सर पर लेकर घूमना। मेरा मतलब काफी सारी झंझटों के बावजूद भी खुश रहना। अब आकाजा के फादर का जाना भी उसके लिए एक दुख का कारण था। वही मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई थी, एक्चुअली कोयुकी मरती नहीं, उसे मारा जाता है। एक्चुअली वो एक क्लेन का किया धरा होता है। उस क्लेन के कुछ बंदों ने पानी में पॉइजन मिला दिया था। इसके चलते आकाजा उन सभी को खत्म कर देता है। मतलब सामुराइज की क्लेन के बंदों को सिर्फ वो अपने बेयर हैंड से ही खत्म कर डालता है। लेकिन ऐसा कैसे? जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि एक काइंड पर्सन होना कितना मुश्किल है, वहीं कोयुकी की डेथ ने उसे पूरा झंझोर कर रख दिया था। अब उसका सारा दबा गुस्सा बाहर आने लगता है और जिस गुस्से की आग में वो सब बंदों को मार डालता है। इसका मतलब आकाजा अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी काफी तगड़ा है। अगर कोयुकी नहीं मरती तो श्योरली आकाजा और उसकी शादी हो जाती। वहीं आकाजा उन लोगों को कभी मारता ही नहीं। वहीं आकाजा वैसा का वैसा काइंड एंड नोबल बंदा बना रहता। बट इस बात से मैं पूरा श्योर हूँ कि आकाजा से कभी मुजान मिलता ही नहीं, और अगर मिलता भी तो वो उसका न्योता कभी भी स्वीकार नहीं करता। वहीं अगर आकाजा कभी डीमन नहीं बनता तो हमारा रेंगोकू क्योज़ेरो भी कभी नहीं मरता। बट एक्चुअली रेंगोकू का वो प्यारा सा सीन भी हमें देखने को नहीं मिलता जो हमें म्यूगन ट्रेन में देखने को मिला। उसकी माँ और उसका बीच का संबंध, भाई साहब वो उसकी स्माइल हमें कभी भी देखने को नहीं मिलती। अब जब रेंगोकू जिंदा होता तो मुजान की
फाइट के दौरान रेंगोकू भी ग्योमी और सानेमी का साथ देता और शायद उनका पलड़ा और भी ज्यादा भारी हो जाता। वहीं आकाजा की जगह एक नया डीमन अपनी अपर थर्ड पोजीशन ग्रैब करता और हमें डीमन स्लेयर में एक नया डीमन देखने को मिलता। वहीं आकाजा की लाइफ कभी ट्रेजिक बनती ही नहीं और शायद हमें डीमन स्लेयर में आकाजा कभी देखने को मिलता ही नहीं। तो आज की थ्योरी मेरी इतनी ही थी। मैं अपनी थ्योरीज को और डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और अच्छी थ्योरीज ला पाऊँ। ये मेरी थ्योरी थी और इसमें तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो यार तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, उससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है कि यार मैंने यहाँ पे गलत बोला। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो तुम वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।